हर बार जब वो आदमी किसी होटल में चेक इन करता, उसकी एक ही रूटीन होती। वो सबसे पहले गलियारे में कांच की गोलियां बिखेरता, फिर दरवाजा बंद करता, हिंज से एक ट्रिप वायर बांधता और दरवाजे पर लगे डायरेक्शनल बम को एक्टिव करता। इसके बाद वो बालकनी में जाकर अपनी एस्केप रोप को दोबारा चेक करता। आखिर में वो अपनी पिस्तौल बाथरूम के दरवाजे के बाहर रखता। बस सब जाकर वो चैन से शॉवर लेता। वो एक कातिल था, खामोश, सटीक, बचपन से एक गुप्त संगठन द्वारा ट्रेन किया गया। उसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ उसके सिर के पीछे एक बारकोड टैटू था और कोड नेम 47। संगठन के पास उससे बेहतर कोई नहीं था। आज तक कोई उसका निशाना बच नहीं पाया। जल्द ही 47 को एक नया मिशन मिला। इस बार उसका टारगेट था रूस का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार और काम उसे सबके सामने खुलेआम मारना था। 47 ने एक बेहतरीन प्लान बनाया। अगले दिन उम्मीदवार वेन्यू पर पहुंचा। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि 47 पहले ही सामने वाली बिल्डिंग में छुपा बैठा है। एक ही गोली चली। अगले ही पल बॉडीगार्ड के चेहरे पर कुछ गर्म छिंट गया। टारगेट मारा गया। 47 ने जल्दी से अपना सामान समेटा, ब्रीफकेस में टाइम बम सेट किया और गायब हो गया। जब सिक्योरिटी वहां पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं बचा था। मिशन पूरा होते ही 47 एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ, लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट में चढ़ने वाला था, उसे संगठन से एक नया मैसेज मिला। तुम्हें किसी ने देख लिया है। कोई चारा न देखकर वो उस सुराग के पीछे शहर की ओर गया। जल्द ही उसे वो औरत दिखी। उसने अपनी पिस्तौल निकाली, काम खत्म करने ही वाला था, तभी औरत ने उसकी तरफ देखा। कुछ गड़बड़ थी। उसे कोई डर नहीं था। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसने किसी हत्यारे को देखा ही ना हो। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। अचानक एक गोली चली। अब 47 खुद निशाने पर था। हैरान परेशान वो वहां से निकल गया। होटल पहुंचकर उसने संगठन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ मिला मिशन फेल। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने तो टारगेट को सीधा माथे पर गोली मारी थी। फिर टीवी ऑन किया और वहीं था मरा हुआ उम्मीदवार। तभी उसे समझ आया वो ठगा गया था। गुस्से में उसने पूछा असल क्लाइंट कौन था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर होटल का फोन बजा। वो संगठन की फील्ड एजेंट थी। छुपकर उसने बताया असल क्लाइंट वही उम्मीदवार था और अब तुम्हारा ठिकाना सुरक्षित नहीं है। उसी पल उसने दरवाजे के बाहर कांच की गोलियों की आवाज सुनी। साथ ही ट्रिप वायर बम बीप करने लगा। 47 ने फोन फेंका और सीधा बालकनी की ओर भागा। एक सेकंड बाद बूम, उसका कमरा उड़ गया। लेकिन 47 पहले ही नीचे की मंजिल पर अपनी रस्सी से झूल कर